हेलो एवरीवन। हमने साथ में इंग्लिश लैंग्वेज को चैप्टर वाइज डिस्कस करना एंड इसके रिगार्डिंग जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है उसे सॉल्व करना स्टार्ट करा है फॉर ऑल काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, चाहे वो बैंकिंग हो, एसएससी सीजीएल हो या एसएससी हो। आज हम जिस टॉपिक पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं वो आपका है एरर स्पॉटिंग, जिसे हम कॉमन एरर भी कहते हैं। तो चलो आज इस पे एक इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। तो देखो, जब भी आपको कॉमन एरर देता है ना, तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि कॉमन एरर होता क्या है। मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है कि कॉमन एरर होता क्या है एंड इस पर किस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में मिलते हैं। देखो, कॉमन एरर जो है वो इन सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे आपको 5 से 10 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कॉमन एरर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसा कि मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया है कि कॉमन एरर जो होता है उसमें जो आपका सेंटेंस होता है, सेंटेंस का जो सीक्वेंस होता है वो सही होता है, बट सेंटेंस के किसी भी फ्रेज में, है ना, जैसे कि आपको कॉमन एरर में क्या होता है मैंने पहले भी बताया था, इसे रिकैप कर देता हूँ। कॉमन एरर में होता ये है कि आपको सेंटेंसेस तो सही लिखे होते हैं, बट इन सेंटेंस को 4 या 5 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जैसे देखो यहाँ पे डिवाइड है ना, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, 1 2 3 4 5 5 पार्ट में डिवाइड है। तो ऐसे ही कॉमन एरर में जो आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं वो 4 या 5 पार्ट में डिवाइड होते हैं एंड किसी एक पार्ट में एरर होता है या नहीं भी हो सकता है, तो उसके रिगार्डिंग आपको ऑप्शंस टिक करने होते हैं। ठीक है, आपको ऐसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और जिसमें बोलेगा कि आप इन 5 पार्ट को देखो अच्छे से एंड बताओ कि किसमें एरर है। अगर इसमें कॉमन एरर है तो उसे ढूंढो, मतलब उस पर टिक लगाओ, जहाँ भी कॉमन एरर उस पर टिक लगाओ। अगर नहीं है तो नो एरर पे टिक लगाओ। तो चलो अब हम साथ में सॉल्व करते हैं। देखो, जो आपका पहला क्वेश्चन है इसमें हमें कॉमन एरर ढूंढना है और कॉमन एरर ना मिले तो नो एरर पे टिक लगाना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, अब जो सेंटेंस जो शुरू होता है, सेंटेंस के पहले पार्ट में देखो कोई गलती है क्या? एक कंट्रीज जनरल, है ना, यहाँ पे किसी भी कंट्री की जनरल कोई चीज़ बात हो रही है ना, कंट्रीज अपॉस्ट्रोफी यस लगा है ना, कोई प्रॉब्लम है पहले पार्ट में? नहीं। तो पहला पार्ट आपका करेक्ट है। एक कंट्रीज जनरल इकोनॉमिक हेल्थ कैन बी, देखो किसी भी कंट्री की जनरल इकोनॉमिक हेल्थ के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो ये भी पार्ट आपका सही है। ठीक है, पार्ट बी भी आपका सही है। क्यों? क्योंकि कंट्री तो एक कंट्री के बारे में बात हो रही है ना, एक कंट्री के बारे में बात हो रही है। अगर यहीं पे इकोनॉमी की जगह इकोनॉमीज दे देता, है ना, IES लगा देता, तो हमारा जो कॉमन इरर है यहीं पे गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि कंट्री तो एक ही है, आप इकोनॉमीज की बात कर रहे हो, बहुत सारे कंट्री की इकोनॉमी की बात कर रहे हो। क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक है तो ये हमारा कॉमन इरर, मतलब अभी तक हमने कॉमन इरर नहीं ढूंढा। मेजर्ड बाय लुकिंग, ये भी मेजर्ड मतलब जिसे आप मापते हो। ठीक है, अब देखो हमें ऐसे ही करके हर सेंटेंस के हर फ्रेज को देखना होता है कि गलती क्या है। तो सबसे सही तरीका यही है कि आप लाइन बाय लाइन देखो और जो सही है उस पर स्टिक रहो, है ना, चिपके रहो। ठीक है, तो हमने अभी तक देखा ए कंट्रीज जनरल सही है, इकोनॉमिक हेल्थ कैन बी सही है, कैन बी है ना, बी फॉर्म है ना, तो यहाँ पे मेजर्ड है, ये भी सही है। ठीक है, यहाँ पे अगर मेजर होता, ED नहीं लगा होता, है ना, तो यहीं पे गलत हो जाता है। क्योंकि अभी तक जो सेंटेंस है हमारा वो क्या कह रहा है कि किसी भी कंट्री की जो जनरल इकोनॉमी है वो कैसे मापी जाती है ना, मापी जाती है बाय लुकिंग, किसी चीज़ पे देख कर, है ना, बाय लुकिंग। यहाँ तक हमारा जो सेंटेंस है पूरा सही है। एट द कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब देखो पूरे सेंटेंस में अगर यहाँ पे ऑन होता, है ना, ऑन होता,
तो ये भी गलत हो जाता, बट यहाँ पे एट है, एट द कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ, ये भी सही है, एंड डेवलपमेंट। तो इस पूरे सेंटेंस में हमने कहीं कॉमन एरर नहीं पाया, तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, नो एरर। ठीक है, क्यों नहीं पाया, एक बार इसको हिंदी में समझ सुन लो। जो कंट्री का जनरल इकोनॉमिक हेल्थ है उसे कैसे मेजर किया जाता है, किसी भी कंट्री के इकोनॉमी के ग्रोथ को देखकर और डेवलपमेंट को देखकर। तो इसमें कहीं एरर है, कोई एरर नहीं है। ठीक है, नाउ द वर्ल्ड वाइड मेजर्स, अब देखो पहला वर्ल्ड वाइड की बात हो रही है ना, पूरे पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है, किसी एक कंट्री की बात नहीं हो रही है, इसीलिए यहाँ पे मेजर्स लगा है। ठीक है, अगर कोई एक कंट्री की बात होती तो यहाँ पे मेजर लगा होता। ठीक है, मेजर मतलब होता है मापना। ठीक है, मेजर मतलब क्या होता है, मापना, मापना। ठीक, द वर्ल्ड वाइड मेजर्स टू डील विथ द, अब देखो यहाँ इस सेंटेंस में हमने कोई गलती पाया नहीं। अब इस सेंटेंस में देखो, मेजर्स टू डील, आप डील कुछ करते हो तो उसके पहले क्या लगाते हो, टू लगाते हो ना यार, कि आई एम गोइंग टू डील विथ, आई एम गोइंग टू डील विथ दिस, आई एम गोइंग टू डील विथ दैट, है ना, आई एम गोइंग टू डील विथ द इकोनॉमी। तो टू लगता है, ऑफ नहीं बोलते हो, आप ऐसे नहीं बोलते हो आई एम गोइंग ऑफ डील, ऐसा कुछ होता है क्या, नहीं। तो यहाँ पे जो टू डील है, टू डील विद द, वो डील करेगा किसी के साथ ही करेगा, है ना। तो यहाँ तक भी आपका ये भी जो ऑप्शन है, मतलब जो बी सेंटेंस है वो भी करेक्ट है। हमें कॉमन एरर ढूंढना है यार। नाउ ग्रेवेस्ट इकोनॉमिक क्राइसिस, ग्रेव मतलब होता है, ग्रेव मतलब क्या होता है, ग्रेव मतलब होता है कोई सडन दुख, है ना, कोई बहुत बड़ा दुख। ठीक है, यहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ रही है तो यहाँ पे दुख तो होगा ही यार, है ना। तो ग्रेवेस्ट इकोनॉमिक क्राइसिस ये भी सही है, क्यों, क्योंकि पूरे वर्ल्ड वाइड मेजर्स की बात हो रही है ना, तो सबसे पूरे वर्ल्ड वाइड मेजर्स की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पे ग्रेव का थर्ड फॉर्म लगा है। ठीक है, तो ये भी सही है ना। जैसे बोलते हो आप टालेस्ट इन द वर्ल्ड, लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड, ऐसे ये ग्रेवेस्ट है। ठीक है, तो जब वर्ल्ड वाइड की बात करेंगे तो ग्रेवेस्ट, तो मतलब जो वर्ब होता है उसका सबसे सुपीरियर जो फॉर्म होता है वही लगता है। ठीक है, तो ये भी सही है। सिंस द ग्रेट डिप्रेशन, सिंस द ग्रेट डिप्रेशन, सिंस कब लगता है, सिंस हमेशा किस सेंटेंस में लगता है, परफेक्ट टेंस में। ठीक है, तो अभी तक तो हमें नहीं पता, उसके आगे का टेंस देखो, हैव लगा है ना, हैव लगा है, डैट मीन्स कि ये परफेक्ट टेंस की बात हो रही है, तो सिंस वाला भी पार्ट जो है वो सही है ना, सही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हैव लगा है, और सिंस, फॉर, फ्रॉम, ऐसे जो सेंटेंस मतलब ऐसे ये जो वर्ड्स है वो हमें परफेक्ट टेंस में देखने को मिलते हैं, तो यहीं पे सिंस द ग्रेट डिप्रेशन भी सही है। ठीक है, हैव, अब देखो यहाँ पे हैज होता है ना, HAS, हैज होता तो ये गलत होता, क्यों, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड की बात हो रही है। अगर किसी एक कंट्री की बात होती रही होती तो हैज सही होता, बट यहाँ मतलब हैज सही होता किसी एक कंट्री की बात हो रही होती तो, बट यहाँ पे बहुत सारे कंट्री की बात हो रही होती तो हैज यहाँ पे अगर होता सेंटेंस में तो हमें कॉमन एरर इस सेंटेंस में मिल जाता, पर पूरे कंट्री की बात हो रही तो हैव लगा है, तो ये भी सही है। अब यहाँ ये भी सही है, यहाँ तक तो सही है ना। अब देखो हम जब भी ये देखते हैं कि परफेक्ट टेंस में वर्ब जो होता है उसका थर्ड फॉर्म लगता है, तो यहाँ पे अगर बिगिन होता, है ना, बिगिन होता, BE, आपको यही सब देखो कॉमन एरर में यही सब छाटना होता है, इसीलिए थोड़ा टाइम टेकिंग है। अगर बिगिन होता तो भी गलत होता, क्यों, क्योंकि जब भी हम परफेक्ट टेंस यूज करते हैं तो परफेक्ट टेंस में पहला फॉर्म नहीं लगता, फर्स्ट फॉर्म नहीं लगता, क्योंकि बिगिन फर्स्ट फॉर्म है, गलत है। परफेक्ट टेंस में ऑलवेज थर्ड फॉर्म लगता है ना फॉर्म का, बिगिन, ये भी सही है यहाँ तक। बिगन टू यील्ड, अब देखो बिगन टू, टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है ना, इसे ही तो आप बोलते हो ना इन्फिनिटिव वर्ब। इन्फिनिटिव वर्ब मतलब वर्ब के पहले टू लगा दो, लेकिन जो वर्ब लगेगा उसका फर्स्ट फॉर्म रहेगा, टू यील्ड पॉजिटिव आउटकम्स। तो इसमें भी पूरा सेंटेंस सही है, इसमें भी हमें एरर नहीं मिला। नाउ
आपको देखो ऐसे ही कॉमन एरर आता है यार, आप ऐसे ही ट्राई करोगे, ठीक है। आप पहले क्या करोगे, हर सेंटेंस को ऐसे ही देखोगे लाइन बाय लाइन, जहाँ पे आपको लगेगा कि अरे ये तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है ना, ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, या फिर कोई ऐसा वर्ड यूज हो रहा है जो उसको सूट नहीं कर रहा है सेंटेंस को, तो वहीं पे कॉमन एरर आपको मिल जाता है, ठीक है। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। द सराय इज हिस्टोरिक, मान लो यहाँ तक सही है, ठीक है। हिस्टोरिक, हिस्टोरिक क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। अ पार्ट ऑफ वाइडर सूफी, पार्ट ऑफ वाइडर सूफी, वाइडर भी क्या है, चौड़ा होना क्या है, ये भी तो कैरेक्टर बता रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये भी एडजेक्टिव हो जाएगा। बट आप मुझे बताओ कि किसी भी सेंटेंस में दो एडजेक्टिव लगते हैं क्या? जो एडजेक्टिव की विशेषता बताए वो क्या हो जाता है, एडवर्ब हो जाता है ना। जो ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताए उन्हें क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं ना। तो एक तो एडवर्ब होना चाहिए इन दोनों में, ठीक है। द सराइज हिस्टोरिक पार्ट ऑफ वाइडली सुफी, ये नहीं होगा, यानी कि हमारा जो एडवर्ब है वो पहले ही पार्ट में होगा। आपको ऐसे सेंटेंसेस सुनने को मिलते होंगे कि इंडियाज इंडिया इज हिस्टोरिकली हिस्टोरिकली अ ग्रेट नेशन इन द वर्ल्ड, है ना। तो यहाँ पे द सराइज हिस्टोरिकली होगा, हमें कॉमन एरर यहीं पे मिल गया, ठीक है। कॉमन एरर पहले पे ही मिल गया है, तो सेंटेंस में बस एक ही कॉमन एरर दे रखा है। अगर दो दे रखा होता तो दोनों दो ऑप्शन दे रखे होते ना, तो सिर्फ हमें ए में ही कॉमन एरर मिल गया, तो ऐसे टिक लगा देंगे, ठीक है, कॉमन एरर के लिए। तो आगे का आप चाहो तो देख लो सेंटेंस समझने के लिए, लेकिन आपको एग्जाम में मिल जाए कॉमन एरर तो आप दूसरा कॉमन एरर नहीं ढूंढोगे, ठीक है, टाइम लगता है ऐसे। तो सूफी हेरिटेज लैंडस्केप, ठीक है, सही है। हु सराउंड द, ये भी सही है पूरा। फिर यहाँ हु सराउंड द सैंड्स टॉम, सैंड का टॉम वो सराउंड करता है, तो पूरा सही है। हमें कॉमन एरर कहाँ मिल गया, फर्स्ट सेंटेंस में ही मिल गया, क्यों, क्योंकि द सराइज हिस्टोरिकली सही होगा ग्रामेटिकली, यहाँ पे हिस्टोरिक दे रखा है, ठीक है। नाउ वी इवोल्यूशनरी, इवोल्यूशनरी क्या होता है, इवोल्यूशन क्या होता है, इवोल्यूशन होता है कि किसी भी चीज़ का प्रोग्रेस करना। लाइक अगर आप पहले गरीब थे तो धीरे धीरे आपका इवोल्यूशन हुआ तो आप अमीर होते गए, तो वैसे ही जो बायोलॉजी का इवोल्यूशनरी होता है ना। देखो बायोलॉजी खुद एक एडजेक्टिव है, तो ये है ना, तो यहाँ पे इवोल्यूशनरी चेंजेस उसके बता रखे हैं, ये एडवर्ब है, ठीक है, इवोल्यूशनरी एक एडवर्ब है, तो यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, यहाँ पे एक एडवर्ब है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ो। वी इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इंश्योर्स, सॉरी ये आपका नाउन है, ठीक है। वी इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे वी लगा है, वहाँ पे इवोल्यूशनरी लगा है, यहाँ पे बायोलॉजी लगा है। इंश्योर्स दैट एवरीथिंग नेसेसिटी बाई आवर सर्वाइवल मेकिंग अस फील गुड, यहाँ पे देखो इंश्योर्स, देखो बायोलॉजी की बात हो रही है ना, एक है वी इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, एक है ना बायोलॉजी, तो यहाँ पे सिंगुलर 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 सब्जेक्ट है ना। आप एज ए कॉमन बात कर रहे हो यार, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया ना। हम, आवर कंट्री इज इंडिया, आप कैसे बोलते हैं, आवर भले ही सब्जेक्ट में लगा हो, बट आवर भले ही प्लूरल हो, बट जब हम कंबाइन होके बोलते हैं तो ऐसे ही बोलते हैं ना, आवर कंट्री इज इंडिया, ऐसे नहीं बोलते आवर कंट्री आर इंडिया। तो वैसे ही वी इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, ये पूरा सिंगल सब्जेक्ट है, सिंगल सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब है ना, यही तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, है ना। प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, तो ये अलग होता है। वी इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इंश्योर्स, तो यहाँ तक तो सही है। उसके बाद डैट लगा है, यहाँ भी सही है। दैट एवरीथिंग नेसेसिटी बाय आवर
सर्वाइवल अस मेकिंग अस फील गुड। अब देखो जो पूरा सेंटेंस है उसको देख के ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं है, बट यहाँ देखो आप, ये नेसेसिटी बता रहा है हमारे लिए जो मतलब इवोल्यूशनरी जो बायोलॉजी है वो नेसेसरी है। ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, यहाँ पे नेसेसरी होगा, ठीक है। यहाँ पे जो शब्द होगा वो नेसेसरी होगा, नेसेसिटी है इसलिए यहाँ पे गलत है, ठीक है। हमें ऐसे ही देखने होते हैं, या तो ग्रामर में मिस्टेक मिलेगा या तो वर्ड्स में मिलेगा, ठीक है। तो हमें कॉमन एरर कहाँ मिला? सी में, तो हम सी को टिक कर देंगे। नाउ अब देखो यहाँ पे किसी वेल रिटन प्रोसीजर की बात हो रही है, तो यहाँ तक तो सेंटेंस सही है और वेल रिटन प्रोसीजर तक। उसके बाद देखो विल लगा है, ठीक है, विल भी सही है। अब कभी आप ये बताओ, विल के बाद कभी हेल्प्स हो सकता है? हेल्प्स किस में यूज होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में, है ना। हेल्प सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होता है ना यार, बट हम यहाँ फ्यूचर की बात कर रहे हैं। यहाँ तक सेंटेंस हमारा सही है ना, यहाँ तक। अ वेल रिटेन प्रोसीजर वेल, ठीक है। तो यहाँ पे हेल्प लग गया है, यानी कि ये गलत है ये जो, तो हेल्प लगने की वजह से ये पूरा फ्रेज हमारा गलत हो गया है ना। तो मैं बी में इरर है, यहाँ पे तो इरर मिल गया है। आगे देखो, कॉमनली मिसअंडरस्टैंडिंग बाय आइडेंटिफाई जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। कॉमनली मिसअंडरस्टैंडिंग जो होती है वो कैसे होती है? बाय, जब भी हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी वैसे, ठीक है। तो यहाँ तक सही है यार, सिंपल है। कॉमन एरर हमें मिल गया है तो हमें रुक जाना है। तो हमें कॉमन एरर कहाँ मिल गया? यहाँ पे विल के बाद हेल्प्स लग गया है, तो इसलिए कॉमन एरर यहाँ पे है। तो यहीं पे रुक के हमें टिक लगाना है ऑप्शन को। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही होगा, ठीक है। बी में कॉमन एरर है, हमने सेंटेंस में देखा, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो विल के बाद हेल्प्स लगा है ना। तो कॉमन एरर हमारा बी में है, क्योंकि विल के बाद हेल्प्स नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि विल हमारा फ्यूचर टेंस का है। फ्यूचर टेंस में हम जो वर्ब लगा रहे हैं वो सिंपल टेंस का है ना, सिंपल इंडेफिनिट टेंस का है, ठीक है। तो इसलिए बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि कॉमन एरर वहीं मिला। नाउ कीपिंग अप ऑन टेक्नोलॉजी। अब देखो आप यहाँ पे सोचोगे ये सही है, कीपिंग अप ऑन टेक्नोलॉजी आर इम्पॉर्टेंट, बट आपको मैं बता दूँ जो मिस्टेक हमें यही मिल गया है। क्यों? क्योंकि जो ऑन होता है ना, जो ऑन होता है किसी भी जैसे पिकनिक हो गया है ना, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके लिए जो शॉर्ट टर्म के लिए हो, है ना, मतलब थोड़े टाइम के लिए हो, उसके पहले आप ऑन लगा सकते हो, है ना। बट यहाँ पे देखो टेक्नोलॉजी है, तो हम टेक्नोलॉजी के साथ साथ जीते हैं ना यार। तो ऑन यहाँ पे गलत है, अगर यहाँ पे विथ होता तो यहाँ पे सही होता सेंटेंस। तो हमें कॉमन एरर पहले में ही मिल गया है, ठीक है। बट हम सेंटेंस को पूरा देख लेते हैं। तो कॉमन एरर तो हमारा ए में तो है ही, ठीक। कीपिंग अप विथ होता, कीपिंग अप विथ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के साथ साथ आप जीते हो ना। टेक्नोलॉजी कोई पिकनिक नहीं है कि जहाँ पे आप होए चले आए, है ना। क्लास नहीं है कि जहाँ पे आप होए चले आए। इसीलिए बोलते हैं क्लास इज गोइंग ऑन। क्यों बोलते हैं क्लास इज गोइंग ऑन? क्योंकि जो क्लास है वो शॉर्ट टर्म के लिए चलेगी, फिर छुट्टी होगी तो आप अपने घर को चले आओगे। तो हम ऑन उस शब्द के पहले यूज करते हैं जहाँ से हमें पता हो कि हमें शॉर्ट टर्म के लिए रहना है। शॉर्ट टर्म के पहले ऑन, बट आपको जिसके साथ साथ चलना होता है उसके लिए विथ लगाना होता है। तो टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमें चलना है ना यार, तो पहले ही हमारा कॉमन एरर मिल गया। तो देखो इसमें देखो, टेक्नोलॉजी आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट प्लेइंग, सही है यहाँ भी। अ सेंट्रल रोल इन आवर लाइफ्स, सही है ना। आवर है यहाँ पे, तो लाइफ थोड़ी होगा, लाइफ्स होगा। लाइफ्स क्या है? लाइफ्स क्या है? लाइफ का प्लूरल है ना। लाइफ का प्लूरल है ना लाइफ्स, तो यहाँ भी सही है। एंड आवर वर्क, तो ये भी सही है, ठीक है। तो हमें जो कॉमन एरर मिल गया है वो पहले ही पार्ट में मिल गया। क्यों? क्योंकि कीपिंग अप विथ टेक्नोलॉजी होगा, है ना। ऑन हमेशा जहाँ कहीं शॉर्ट टर्म के लिए, जब शॉर्ट टर्म के लिए जिससे हम जुड़े होते हैं उनके पहले ऑन लगाते हैं, ठीक है। नाउ
इवन इफ अ पर्सन इज कंप्लीट, देखो यहाँ पे देखो, इवन इफ अ पर्सन इज कंप्लीट, यहाँ तक सही है, इनोसेंट सही है, ठीक है, ठीक है, एंड मनी हैज़ बिंग, एंड मनी हैज़ बिंग यहाँ भी सही है। क्यों? क्योंकि जो जो बात हो रही है, जो बात हो रही है वो इट्स लाइक अ बी फॉर्म ऑफ वर्ब। बी फॉर्म ऑफ वर्ब मतलब क्या होता है? होना। बी मतलब होता है होना, ठीक है, बी फॉर्म ऑफ वर्ब है। ये जो सेंटेंस है वो बी फॉर्म ऑफ वर्ब है, क्योंकि इसमें बता रहा है कि अगर कोई पर्सन है वो कंप्लीटली ऐसा है मतलब होना, है ना। जो एक पर्सन है वो कंप्लीट इनोसेंट है, एंड मनी हैज़ बीन मूव्ड इलीगली। जो मनी है, देखो जो बी फॉर्म ऑफ वर्ब होता है ऐसा ही होता है, जो पैसा है ना, बिंग के बाद हमेशा सेकेंड या थर्ड फॉर्म लगता है। बिंग मूव्ड इलीगल, इसलिए बिंग मूव्ड भी सही है। बिहाइंड हिज बैक ही कैन स्टिल बी के बाद भी जो बी वर्ड होता है उसके बाद भी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है ना, जैसे आई कैन बी बेटर, आई कैन बी, है ना, ऐसे कहते हैं आई कैन बी, ऐसे करके, ऐसे गुड, आई कैन बी गुड बोलोगे तो वो गलत होगा। स्टिल बी पेनलाइज्ड फॉर बिंग इन चार्ज, ये भी सही है। तो अब देखो ये पूरा सेंटेंस सही है कि नहीं, पर आप अगर ऐसा बोलोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो यहाँ पे देखो पहले सेंटेंस को ध्यान से पढ़ोगे तो इसमें क्या लिखा है? इवन इफ अ पर्सन इज कंप्लीट इनोसेंट। इनोसेंट क्या है? एक एडजेक्टिव है। कंप्लीट क्या है? एक एडजेक्टिव है। दो एडजेक्टिव साथ नहीं लगते। आप ज़्यादातर सेंटेंसेस ऐसे ही पढ़ोगे कि ही इज़ कम्प्लीटली फाइन, ही इज़ कम्प्लीटली गुड, ही इज़ कम्प्लीटली इनोसेंट, है ना। राहुल इज कम्प्लीटली फिट, ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट नहीं होगा, कंप्लीटली होगा, है ना। तो इसलिए हमारा जो कॉमन एरर है वो पार्ट ए में ही मिल गया, ठीक है। अगर यहाँ पे कंप्लीटली होता तो हमें कोई भी एरर नहीं मिलता, तो फिर ऑप्शन ये सही होता। यहाँ पे कंप्लीटली नहीं होता तो, ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा सेंटेंस? इवन इफ अ पर्सन इज कंप्लीटली इनोसेंट, है ना, कंप्लीटली इनोसेंट एंड मनी हैज़ बीन मूव्ड इलीगल बिहाइंड हिज बैक, ही कैन स्टिल बी पेनलाइज्ड फॉर बीइंग इन चार्ज, है ना। तो आज हमने कॉमन एरर पे एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए, ठीक है। आगे हम और भी करते रहेंगे। सो स्टे इन टच, स्टे कनेक्टेड, लेट्स लर्न टुगेदर, लेट्स प्रिपेयर फॉर एग्ज़ाम, ऑल द बेस्ट। जितने भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं आगे हम और भी ऐसे एक्सरसाइजेस सॉल्व करते रहेंगे समझ समझ के, ठीक है। सो थैंक यू।